तो हेलो बच्चों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज का चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 4 होने वाला है। और बोर्ड एग्जाम क्लास 10 तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम बेसिक से लेंगे और इस चैप्टर को हम बेटा डिवाइड करेंगे सेपरेट पार्ट्स में, यानी कि सर इसके जो अलग अलग टाइप्स हैं उनमें कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे, हर टाइप को हम सेपरेट देखने वाले हैं। नमस्कार, और मेरा नाम है हरिओम दागी और आप देख रहे हैं BWS कैरियर इंस्टीट्यूट शुभ्री। आओ, लेकिन मैंने कहा कि यार कोई भी अगर आप शुरुआत करते हैं तो एक पॉजिटिव थॉट के साथ में, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। तुम्हारी एक टीचर है, उन्होंने लिखा था कि माना की कठिन परीक्षा, शिक्षा मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा, अर्जुन रन को तैयार है, और सब्र का मैया वान न टूटे, मैं गला किस्मत का घोटूंगा, और चंद महीने बाकी है और वन टॉप पर लौटूंगा। नमस्कार, चलिए अब शुरू करते हैं बेटा हम हमारा काम। आ जाओ सर, इस चैप्टर में कितने टाइप्स की पॉसिबिलिटीज है, कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं, यानी कि मेथड्स कितने होंगे। तो मैंने थोड़ा सा उसको डिवाइड करने की कोशिश की है कि देखो, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है सर। डिग्री यानी कि सर, अब डिग्री नहीं पता तो लिख लो कि सर हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। डिग्री का मतलब होता है उस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर। यानी कि मैंने कुछ लिखा मैंने 2x² प्लस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और मैंने आपसे इसमें कहा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी। और डिग्री और हाईएस्ट पावर हमने पढ़ा है क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो 2, तो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसकी डिग्री कितनी होती है बेटा, 2 होती है। और लीनियर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जिसकी हाईएस्ट पावर 1, और क्यूबिक आ जाती है तो कितनी होगी सारी, 3 होगी सर। क्लियर? आ जाओ। अब हम देखें बेटा कि सर ये चीज क्या है, ये कौन सी बला है। तो बला कुछ नहीं है, देखो हमारे पास में एक जनरल फॉर्म होती है, क्या लिखते हैं हम सर, ax² प्लस bx प्लस c। आपने इस चीज को कई बार देखा होगा, ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। यहां पर आपका कोफिशिएंट होगा, वेरिएबल होगा, कोफिशिएंट होगा आपका, वेरिएबल होगा, और एक आपका कांस्टेंट टर्म होगा। यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो इधर देखो कि ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्या है इसका सर, कोफिशिएंट है, और ये आपका क्या है सर, आपका वेरिएबल है। और सर ये जो पावर है सर वो क्या है, आपकी डिग्री है। ठीक है, ये क्या है सर, हमारी डिग्री है। तो तीनों को, और सर लास्ट में बचता है हमारा क्या, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, यानी कि इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, कोई भी नंबर होगा वो कांस्टेंट होगा। अब देखते हैं सर कि मेथड नंबर फर्स्ट आपने लिखा है व्हाट इज मेथड नंबर 1। तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन यानी इसको 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि x प्लस ए और x प्लस बी। सपोज दैट मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। सर सेकंड मेथड क्या होगा, तो सेकंड होगा आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि आप उसको स्क्वायर के फॉर्म में बना लें। ठीक है, और थर्ड नंबर पर होगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि यहां पर आपको बाय द फॉर्मूला आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम चारों टाइप 1 2 3 टाइप्स को हम पढ़ने वाले हैं, और लास्ट में आएगा आप क्या कि के की वैल्यू को फाइंड करना। किसकी वैल्यू को, के, यानी कि कोई भी आपको एक दिया जाएगा और उसकी वैल्यू को आपको फाइंड करना है। दैट इज क्लियर। इसके अलावा हमारा ये चैप्टर यहां से मोस्टली क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अब हम आगे, स्लाइड नंबर 1, यानी कि मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर फर्स्ट में अगर हम देखें उससे पहले हमारे पास में डिस्क्रिमिनेंट आता है सर डी।
अगर कोई हिंदी मीडियम से हो तो पहले आता था दसवीं धराचार्य, जिसमें अच्छे से दर्द हो वो धराचार्य है, ऐसा कुछ नहीं है, श्री धराचार्य। अब यहाँ पर देखो कि 3 कंडीशंस होती हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी भी कुछ कंडीशन होंगी, क्यों पढ़ रहे हैं, टॉपर बनना है या बैक बेंचर बनना है, ठीक है। और बैक बेंचर तो कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके लिए भी ना कठिन त्याग करना पड़ता है बैक बेंचर बनने के लिए। टॉपर तो मेहनत करके बन जाओगे, लेकिन बैक बेंचर बनने के लिए ना आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत बकेटी काटनी पड़ती है। अगर हम, वो हमारे सर है ना एक वो जो सर है, तो वो कहते हैं कि राजा बनने, राजा क्या है, दुनिया बन जाएगी, बैक बेंचर बनो, बैक बेंचर है। आ जाओ, आपका सर डी इज ग्रेटर देन किससे, 0, तो यहां पर रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आएगा। अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर होगा तो इक्वल रूट्स होंगे, और डी की वैल्यू 0 से अगर कम है तो नो रियल रूट्स, उसके रूट्स ही नहीं होंगे। ये तो वही बात होगी कि अगर पैसा है तो दुनिया आपकी है, और पैसा नहीं है तो दुनिया भी आपकी नहीं है। ये भूल जाओ कि हमारे रिश्ते हैं, ये नाते हैं, हमारा ये दोस्त है। अगर पैसा है तो 99% सब कुछ है आपके पास में, ठीक है। तो इसकी भी 3 कंडीशंस है बेटा, कि अगर d इज ग्रेटर देन 0, यहां पर आपका फिर d इक्वल टू, अगर d इक्वल्स टू 0 है तो इक्वल रूट्स होंगे, और d इज लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। बोल सकते हैं कि अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो कोई भी आपका सगा नहीं है। तो यहां पर फॉलो होगा, अगर हम मैथ्स की भाषा में बोले कि d इज लेस देन 0, दैट मीन्स कोई रिलेटिव आप। अच्छा, अब देखो सर इंट्रोडक्शन यानी कि डेफिनेशन क्या है।